इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में इन 2025, क्योंकि बजट 2025 के अकॉर्डिंग इसके अंदर अब काफ़ी सारे चेंज आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो लोन की लिमिट थी वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी है विदाउट एनी काइंड ऑफ द कोलेट्रल। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, इवन जो महिला है वो भी अगर अप्लाई करना चाहती है तो इस लोन के थ्रू कैसे वो अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट ले सकती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा। और इसके अंदर आपको एक इंस्टेंट जो है मुद्रा लोन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन सी साइट के थ्रू अप्लाई होगा, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिए। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू जीएसटी, उद्यम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या किसी भी टाइप की लीगल सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आप माई ऑनलाइन सी को कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आप प्राइवेट लैंडर जैसे लैंडिंग कार्ड या फ्लैक्सी लोन से भी बिजनेस लोन की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो मैंने इसकी सपोर्टेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं मुद्रा लोन की बात करूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। इसका मेन जो पर्पस था, इसके अंदर आपको कोई भी ना कोलेट्रल यानी कि बेसिकली कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता कोई भी चीज। इसके अंदर आपको कोलेट्रल फ्री लोन्स बेसिकली जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वैसे तो ये 3 टाइप की स्कीम होती है, शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है, लेकिन बजट 2025 के अंदर मेजर चेंज आया है। शिशु के अंदर केवल 50,000 रुपए तक का लोन मिला करता था, गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया 50,000 से सीधा 5 लाख रुपए तक कर दिया, यानी 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन आप शिशु लोन के अंदर ले सकते हो। जहां पे अच्छी बात है भाई, प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे नहीं लगती है। किशोर लोन की यहाँ पे अगर बेसिकली बात करो तो वहां पे 50,000 से पहले 5 लाख की लिमिट हुआ करती थी, अब वो भी इंक्रीज कर दी उन्होंने, 10 लाख रुपए कर दी है, यानी आप सीधा 5 से 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हो। और तरुण लोन के अंदर बेसिकली उन्होंने एक तरुण प्लस करके नया इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि भाई तरुण प्लस के अंदर जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ था और जो चुका चुके मतलब दे चुके अपना रीपेमेंट कर चुके, वो वापस एडिशनल जो है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक का लोन बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे बजट के अंदर इसका प्रॉपर डेटा भी पब्लिश किया था भाई, कितना अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे सैंक्शन हो चुका है और कितने ज्यादा लोगों को भाई इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिला है। अब देखो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो कोई भी बिजनेस चलेगा भाई, इसके अंदर बस नॉन फार्मिंग मतलब फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर वाले बिजनेस नहीं चाहिए होंगे। यहाँ पे आपकी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए। बिजनेस प्लान हायर लोन अमाउंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। कोलेटरल की भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेसिंग फीस ऑलमोस्ट नील टू नॉमिनल है। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे आप बात करो तो राइट नाउ ऑन एन एवरेज 9.30% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है लैंडर टू लैंडर। जो भी हम साइट के ऊपर अप्लाई करेंगे वहीं पे हमें दिखा देगा, तो 7 से 12% के बीच में चलता रहता है। रीपेमेंट टेन्योर भी भाई डिपेंड करता है 1 साल से 7 साल के बीच में। तो गाइस, ये जो लोन अप्लाई होगा वो बेसिकली जन समत की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पोर्टल यहाँ पे पहले आपको पूरी एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके बाद में आपको बहुत सारे वेरियस लेंडर से जो है कंपैरिजन दे देगा कि ये लेंडर इस रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे आपको इतना लोन ऑफर कर रहा है। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका एसबीआई के साथ में भाई बैंक अकाउंट है ऑलरेडी और आपको सिर्फ 50,000 रुपए तक का लोन इंस्टेंट यहाँ पे मुद्रा लोन वगैरह चाहिए, तो एसबीआई का पूरा ऑनलाइन इसका प्रोसेसिंग है, उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लिंक दे दूंगा। तो अगर सिर्फ 50,000 तक का लोन चाहिए तो वहां पे जनसमत पे जाने की जगह आप एसबीआई ई मुद्रा के साथ में अप्लाई कर सकते हो। गाइस, इस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर होना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद में गाइस ये आपसे कंसेंट मांगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी कंसेंट है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी को आपको स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपको सभी को स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट करना है। अब गाइस, जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे सिंपली तरीके से इस पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन यहाँ पे आपको सेक्शन दिखा देगा। तो इसके अंदर यहाँ पे 6 स्कीम अवेलेबल है। तो पहले आपसे कुछ ये एफएक्यूज वगैरह मांगता है, तो इन सभी का आपको नॉर्मली यहाँ पे जवाब देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे किस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन के ऊपर अप्लाई करना है, न्यू बिजनेस है या फिर एग्जिस्टिंग, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। आके आपका 8 पास है, यस और नो के अंदर जवाब देना है। क्या आपने ईडीपी ट्रेडिंग ले रखी है, अगर ये ले रखी है तो आपको यस देना है, वरना सिंपली नो का रखना है इसको। आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा इस आपका जेंडर हो गया, प्लस आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, प्लस आप हैंडीकैप है कि नहीं है। इसके अलावा इस अगर आप कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग वगैरह करते हैं तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। प्लस अगर आप गांव से या फिर अर्बन सिटी से, वो आपको जवाब देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेट बेनिफिशियरी दिखाने वाला है, तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है खुद रेडी करनी पड़ेगी कि मैं जो बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ उसके अंदर अल्टीमेटली कितनी कॉस्ट आने वाली है।
मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए की कॉस्ट आने वाली है तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज डालना है। गाइस नीचे आपसे पूछेगा कि आप अपनी जेब से यहाँ पे कितना अमाउंट वगैरह लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50,000 रुपए लगा सकते हैं तो 50,000 रुपए हो गया, तो आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 9,50,000 रुपए हो गई। तो गाइस जैसे आप ये क्वेश्चन वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और जो ही मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था अभी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी एप्लीकेशन फिल करने के बाद में आपको सारे बैंक से अलग अलग ऑफर मिलने वाले हैं। सो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी उसका सिंपली तरीके से पहले आपको ये रिव्यू वगैरह कराएगा, आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह तो चाहिए, जीएसटी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे उद्यम वगैरह चाहिए होगा। उद्यम बेटर रहता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह का बेनिफिट उठाना चाहते हो, प्लस आपकी पिछले भी 12 महीने की जो भी आपके बिजनेस की सेल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस लास्ट में आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे आपके पास में करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर डालकर आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली आधार कार्ड के साथ में। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सिंपली वेरीफाई करवा सकते हो। अब गाइस जैसे यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि आपके पैन नंबर पे कोई जीएसटी इशू हो रखा है कि नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, वरना ही आपको बता देगा वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटी रजिस्टर्ड विथ योर पैन नंबर। तो गाइस यहाँ पे आपको कई सारे रीजन दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट रीजन है, अगर आप मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है अगर वो 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आपको हमेशा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर जीएसटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बिजनेस हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पैन नंबर वगैरह हो गया, नंबर ऑफ द कितने आपके कस्टमर्स है, प्लस हाईएस्ट सेल क्या है एक कस्टमर के अंदर, वो आपको रेशियोज वगैरह बताने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने पिछले 12 महीने की यहाँ पे सेल पूछने वाला है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है सेल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको अपने पिछले 12 महीने की मंथली वाइज यहाँ पे सेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंसर्ट करनी है। उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जो कि मैनुअली तरीके से अप्रूव होगा, या सिंपली आप डिजिटली वेरीफाई करा सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना पड़ेगा, कब से आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड वगैरह हो गया, तो ये इस तरह से डिटेल्स डाल के ये सिंपली आपका बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की डिटेल्स डालनी है कि कितने नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज है, कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितने महीने हुए हैं, आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है वहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपको सिंपली तरीके से फिलअप करनी है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपके पास में कोई भी पेंशन प्लान है या फिर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास में लोकल एक्सेस है लेबर का, रॉ मटेरियल का। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ अपने प्रोजेक्शन के फिगर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि एवरेज आपकी मंथली सेल कितनी है, आपकी कितनी कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल को लेकर, कितनी सैलरी वगैरह आप बांटते हैं अपनी कंपनी की, अपनी फर्म के अंदर। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अल्टीमेटली बनती है कि कितना एस्टिमेट लगेगा अगर आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो वो सारे फिगर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करने होंगे। गाइस नीचे आपसे ये दो ऑप्शन पूछेगा, अगर आपके पास में लोकल शॉपैक लाइसेंस है जो कि कई स्टेट में चलता है, जैसे महाराष्ट्र में गुमस्ता बोलते हैं और बाकी सारे स्टेट के अंदर, कई स्टेट के अंदर ट्रेड लाइसेंस भी इसको कहा जाता है, अगर आपके पास में वो है तो यहाँ पे आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपका बिजनेस जो है किसी भी दवाई से रिलेटेड है या मेडिसिन से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास में ड्रग लाइसेंस है तो आपको उसके अंदर येस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन वगैरह चल रहा है पास्ट के अंदर, अगर आपने अपने बिजनेस के नाम पे कोई लोन ले रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे बैंक का नाम, किस टाइप का लोन है, वर्किंग कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, कितना लोन अमाउंट सेक्शन हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवरड्यूज है, कितनी ईएमआई बनती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये गाइस सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद में सिंपली तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर कंप्लीट नाउ का सेक्शन मिल जाता है। तो जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बैंक की तरफ से आपको इस टाइप के यहाँ पे प्रपोजल जो है मिल जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस इसके अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने जो लोन का अमाउंट डाला होगा उससे डेफिनेटली ये डिफर करेगा, मतलब उतना ही लोन का अमाउंट ये आपको नहीं दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए दे रहा है, प्लस कितना लोन अमाउंट जो है ये बैंक ऑफर कर रहा है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टिल आप उस किसी भी बैंक के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं जो भी आपको लोएस्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो और अच्छा यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट दे रहा हो। बाद में गाइस यहाँ पे जो भी आप
बैंक सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो सारा ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मिल जाने वाला है, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको उद्यम ऑलरेडी यहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी कोटेशन के डॉक्यूमेंट जो आपने प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड दिए हैं, अपनी सेल्स वगैरह से दिए, उस तरह के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे जनसमत की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट होती है, आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिलता है बैंक की तरफ से। उसके बाद में नॉर्मली आपको उस बैंक के अंदर या ब्रांच के अंदर विजिट करना पड़ता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपलोड किए वो सारे आपको वेरीफाई वगैरह कराने पड़ते हैं। उसके बाद में जाके आपने जो भी वेरीफाई कराया अपना बैंक अकाउंट, उसके अंदर आपको लोन का अमाउंट मिलता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अगर सब्सिडी वगैरह कोई मिलने वाली होती है तो ये सारी चीजें जो है जनसमत के पोर्टल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस इस तरह से आप जनसमत की वेबसाइट पे बेसिकली एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी जो लोन का पूरा प्रोसेसिंग वगैरह रहेगा बैकएंड के अंदर वो ऑफलाइन भी यहाँ पे रहता है। बाकी इसके थ्रू अगर आपको लोन वगैरह नहीं मिल पाता तो आप प्राइवेट लैंडर्स वगैरह के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। लैंडिंग कार्ड वगैरह हो गया, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, उद्यम चाहिए, बेसिकली एमएसएमई चाहिए या फिर जीएसटी चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो इस टाइप की सर्विस के लिए आप माय ऑनलाइन सी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।